हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ हमारे पास आ चुका है। इस वीक हमारे पास 4 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिसमें से ये सेकंड आईपीओ होने वाला है। जहां पर हम आज के दिन इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरआर केबल लिमिटेड कंपनी लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। अगर मैं स्टार्टिंग में अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं तो देखो, एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें मैं आज के दिन पे कोई डिसीजन नहीं बना सकता हूं। मुझे जहां पर चेकआउट करना पड़ेगा किस तरीके से हमें जहां पर एचएनए और क्वालिफाइड की तरफ से सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, और वो ऐसा क्यों है वो आप लोगों को पता लगेगा जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। बट ऑन द फेस ऑफ टुडे मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस आईपीओ को लेकर कि मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं। बट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को एटलीस्ट एचएनआई कैटेगरी में तो अप्लाई करने नहीं वाला हूं। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करते हैं, आरआर केबल लिमिटेड का ये आईपीओ होने वाला है जो 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो जैसे कि आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा कि ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है जो यूज किए जाते हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए। इनके दो ब्रॉड सेगमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहला तो होने वाला है वायर्स एंड केबल, जहां पर हाउस वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल्स एंड स्पेशल केबल्स यूज की जाती हैं। और दूसरा होने वाला है एफएमईजी, जो इंक्लूड करता है फैंस, लाइटिंग, स्विचेस एंड अप्लायंसेस को। अगर मैं यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ने की कोशिश करूं तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग वगैरह करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों से जो इलेक्ट्रिक वाला जो ये हमारा सेगमेंट होने वाला है, जो ये इंडस्ट्री होने वाली है, वहां पर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जब हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगी कौन कौन सी वो कंपनीज होने वाली है, जहां पर हमें ऑलमोस्ट कुछ शेयर्स तो उनमें से डबल हो चुके हैं जो हमने यूज भी किए हैं प्रॉपरली। इन शॉर्ट, इस पॉइंट को शेयर करने का मतलब ये है कि जिस सेक्टर से ये कंपनी होने वाली है वो सेक्टर आज के टाइम पे एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये कंपनी अंडरटेक करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, वायर्स एंड केबल की सेल करती है, जो ब्रांड यूज करती है आर आर केबल ब्रांड। और जो इनका दूसरा बिजनेस था फैंस एंड लाइटिंग का, वहां पर जो ये ब्रांड यूज करती है ल्यूमिनस फैन एंड लाइट्स ब्रांड। आई थिंक आप लोगों ने इन दोनों ब्रांड के बारे में सुना होगा। अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा एडिशनल चीजें देखें तो 2020 में इस कंपनी ने एक्वायर करी थी एरेस्टोम लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जहां से इनके पास एलईडी लाइट्स का काम आ चुका था। और सेकंड 2022 में इस कंपनी ने एक्वायर किया था होम इलेक्ट्रिकल बिजनेस ऑफ ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली है, जिसमें से 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली है गुजरात में और दादरा एंड नगर हवेली में, जो कैरी आउट करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑफ वायर्स एंड केबल्स एंड स्विचेस। इसी के अलावा इनके पास 3 अदर्स होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो होने वाली है उत्तराखंड, बेंगलोर और हिमाचल प्रदेश में, जो कैरी आउट करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एफएमईजी प्रोडक्ट्स, यानी कि फैंस, लाइट्स वगैरह। अगर हम बात करते हैं जो इनका क्लाइंट बेस होने वाला है वो डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया में तो है ही है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इनके क्लाइंट्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम आईपीओ की टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन होगा 13 सितंबर को, क्लोज होगा 15 सितंबर को, अलॉटमेंट होगा 21 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 22 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 25 सितंबर को। लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी टेंटेटिव 26 सितंबर की। जहां पर आईपीओ में ना जो हमारे पास कंटिन्यूसली आईपीओ आ रहा है, काफी का टाइम टेबल बदला जा रहा है, इसलिए ये टेंटेटिव टाइम टेबल होता है। इसलिए जब भी कोई डेट वगैरह बदली जाती है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के अलावा कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं आईपीओ की, तो 5 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 983 टू 1035 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस। 14 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। जो इस कंपनी का सबसे नेगेटिव पॉइंट होने वाले हैं, मेजरली जहां पर 2 कंपनी के नेगेटिव पॉइंट होने वाले हैं,
जो मेन होने वाले हैं और वो 2 नेगेटिव पॉइंट होने वाले हैं। सबसे पहला तो जो इसका इश्यू साइज़ है 1964 करोड़ का, 1964 करोड़ का ये आईपीओ का साइज़ लेके आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है और जनरली बड़े आईपीओस के साइज़ में हमें दिक्कत देखने को मिल जाती है और वहाँ पर इतनी मेजर लिस्टिंग की हमें उम्मीद जो होती है, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। और उसी के साथ-साथ अगर हम फ्रेश इश्यू की बात करें तो वो 180 करोड़ का रहने वाला है और ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल हो चुका है 1784 करोड़ का। ये कंपनी का इन दोनों पॉइंट्स में भी सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है कि जहां पर कंपनी के पास तो ये पैसा जाएगा ही नहीं, जहां पर तो प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकल रहे हैं और वो भी इतना ज्यादा और सारा का सारा पैसा जाएगा उनकी जेब में। सिर्फ 180 करोड़ कंपनी के पास जाएगा जो इस आईपीओ का 10% भी नहीं होने वाला है। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास नेगेटिव हो जाते हैं इस आईपीओ को लेकर, जिसकी वजह से जहां पर मेरी जो एक्साइटमेंट होनी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। कंपनी में अभी तक मुझे कोई और दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन जहाँ पर जो ये मेजर 2 इश्यू आए हैं, वो यही आए हैं जिसकी वज़ह से मैं थोड़ा वेट एंड वॉच में करने वाला हूँ। अगर कंपनी का साइज़ ना छोटा होता, तब भी मैं जहाँ पर आपके साथ डिसीज़न मेरा क्लियर कट हो सकता था। लेकिन इतना बड़ा साइज़ और वो भी ओएफएस, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अच्छे आईपीओस भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर उस अकॉर्डिंग हमें पैसा मैनेज करना पड़ता है। उसी के साथ-साथ एम्प्लॉइज़ को डिस्काउंट मिलेगा 98 रुपीज़ पर शेयर का। बीएसई, एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में 14 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,490 रुपीज़ की। एचएनआई कैटेगरी में बात करें तो स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,02,860 रुपीज़ की। बिग एचएनआई में 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,14,300 रुपीज़ की। अगर हम कोटा की बात कर लेते हैं तो क्वालिफाइड का 50%, एचएनआई का 15% का और रिटेल कैटेगरी में 35% का ये होने वाला है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ी-सी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। रमेश्वर लाल काबरा, श्री गोपाल रमेश्वर लाल काबरा, महेंद्र कुमार रमेश्वर लाल काबरा, कीर्ति देवी श्री गोपाल काबरा, त्रिभुवन प्रसाद काबरा, काबरा श्री गोपाल रामेश्वर लाल, एचयूएफ एंड महिंद्रा कुमार काबरा एचयूएफ ये कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। उसी के साथ अगर हम प्री इश्यू साइज की बात करते हैं तो 66.42% का था, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगा 62.77% का। अब सबसे मेन चीज पर अगर हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो टोटल असेट्स 1545 करोड़ थे 2020 में, वो बढ़कर हो चुका है 2633 करोड़ के, जहां पर हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 2505 करोड़ से 2020 में बढ़कर हो चुका है 5633 करोड़ के 2023 में, जहां पर भी हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 2020 में थे 122 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके थे 2022 में 213 करोड़ के, जहां पर हमें इस ईयर थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला 189 करोड़ का। रीजन इन्होंने कुछ एक्वायरिंग करने की कोशिश करी है, तो उस वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिक्कत देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो आज के टाइम में 1390 करोड़ की इनके पास होने वाली है। रिजर्व एंड सरप्लस में 914 करोड़ और टोटल बोरिंग्स बढ़ते बढ़ते 395 करोड़ से हो चुके हैं 515 करोड़। बोरिंग्स इतनी ज्यादा नहीं है, तो अगर हम ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अच्छे फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि अभी तक हमें आईपीओ के साइज और ओएफएस के अलावा कोई भी और नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला है। अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो जहां पर इनको रीपेमेंट करनी है अपनी बोरोइंग्स की जो इन्होंने ले रखी है, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर हम कंपनी की बात करते हैं किस वैल्यूएशन पर ये आ रहा है, तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14.22% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 15.57% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.36 की, जो काफी अच्छी होने वाली है, ईपीएस 17.09 रुपीस की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ होने वाली है 13.66% की। अगर हम फंडामेंटली भी चेक करते हैं तो कंपनी अच्छी होने वाली है, वहां पर भी हमें दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इस कंपनी की पीई रेशियो निकल कर आती है 60.56 की। अगर हम कंपेयर करते हैं जहां पर, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ये 2023 के अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूँ, जहां पर हमें इसकी पीई देखने को मिल रही है 60.56 की। हैवेल्स इंडिया जिसकी पीई रेशियो है 79 की, पॉलीकैब 62 की, केईआई
49 की, फिनोलेक्स केवल 34.52 की। अब आप समझ पा रहे होगे, फिनोलेक्स हो गया, केईआई हो गया, पॉलीकैब हो गया, हमने इनको कितना यूज किया, जो लोग हमसे रेगुलरली जुड़े होंगे। वी-गार्ड इंडस्ट्री 72 की, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की 41.81 की, बजाज इलेक्ट्रिकल की 62.5 की। अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो कंपनी अच्छा खासा प्राइस यहाँ पर मांग रही है, ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी जाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास इस कंपनी का थर्ड नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जहां पर अगर हम कहें जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो स्लाइटली हायर होने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस टाइम पे कंपनी का जो जी ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 25% का, एक डिसेंट सा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम कंपनी के बारे में हर चीज को, हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कोई डिसीजन बनाइएगा। हमने जहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, मैं अपना डिसीजन आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, लेकिन जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।